नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। मुर्शिदाबाद जल रहा है, पश्चिम बंगाल जल रहा है, लेकिन खामोश है पूरा विपक्ष। पूरे विपक्ष को मणिपुर तो दिख रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल की आग नहीं दिख रही। इसी को लेकर के हमारे साथ में बलदेव चौधरी जी हैं, जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एटीवी पर। जी। जो भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, हिंसा, जी। फिर हत्या और उसके बाद हिंदुओं का पलायन, तीनों चीजें शुरू हो चुकी हैं और लगातार लूट-पाट हो रही है। हिंदुओं को घरों से निकाल-निकाल के मारा जा रहा है। मतलब ये स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि खुद ममता को आकर के हाथ जोड़ के अपील करनी पड़ रही है कि दंगाइयों, शांत हो जाइए। आप क्या कर रहे हो? हम लागू नहीं होने देंगे वक्फ बिल। लेकिन ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? वक्फ बिल जिस पर राष्ट्रपति ने साइन किए हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हो, आप जानते हो, क्योंकि अगर 254 और 256 की धारा का अगर उल्लंघन आप करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेंगे, तो आपको भी व्यक्तिगत जेल होगी। मतलब ममता बनर्जी भी जेल जा सकती हैं। लेकिन हिंदुओं को बार-बार टारगेट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आगरा को भी कहा गया कि आगरा में हुआ, लेकिन आगरा में तो करणी सेना ने पूरा सब कुछ किया, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुँचाई, किसी के घर में घुसकर लूट-पाट नहीं की, किसी को बाहर निकाल के मारा नहीं, किसी के घर में जाकर के किसी की हत्या नहीं की। तो जो प्रोटेस्ट है उसके लिए कौन मना करता है? प्रोटेस्ट के नाम पर आप क्या सिस्टम के लोगों को मारेंगे? प्रोटेस्ट के नाम पर क्या आप निजी गाड़ियाँ तोड़ेंगे या फिर आप सरकारी नुकसान करेंगे? प्रोटेस्ट के नाम पर आप पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे? प्रोटेस्ट है क्या? ये तो तय करना पड़ेगा ना आपको। प्रोटेस्ट के नाम जी। पर किसी की हिंदू की हत्या आप कर देंगे, फिर कैसे सहन किया जाएगा? और राजस्थान ने तो भुगता है। टेलर की हत्या से लेकर के तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको आपने नज़दीक से देखा होगा। कैसे आप देखते हो? क्या वाक़ई इनके दिमाग में वही मदरसा छाप चीज़ें जो है चल रही होती हैं जिनको इन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल है? जी। जैसा कि मेरी विचारधारा है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सनातन संस्कृति हिंदू धर्म को एक होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा के अनुसार हिंदू ही एक दूसरे में फूट का कारण बना हुआ है, कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रहा है। चाहे मुझे लगता है कि आतंकवादी, बुरा करने वाला चाहे कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और फिर भी जब बात हिंदू धर्म पे आती है तो पूर्व काल से ही सनातन संस्कृति हमारी रही है, और हमारी विचारधारा, हमारे विचारों को, हमारी संस्कृति को जो लोग अपना नहीं सकते, कहा है कि जाके हृदय न राम वेदे ही ताको तजो कोट बैरिसम जद्यपि परम स्नेही। जिस प्रकार से बुरा करने पर, सनातन संस्कृति का विरोध करने पर, जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को त्याग दिया जी। और राजा बलि ने गुरु को त्याग कर दिया, उसी प्रकार से जी। बुरा करने वाले को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए, उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, अनीति का, अत्याचार का। ऐसा मेरा मानना है। जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वर्तमान जो है वो लोकतंत्र से चल रहा है, वर्तमान संविधान से चल रहा जी। है, तो जी। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन वो सड़क पर आ जाते हैं जुमे के नाम पर, कहीं नमाज़ के नाम पर, कहीं चीज़ों को समझते बिल्कुल नहीं हैं। गलत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केस लगा हुआ है, वो कहते हैं कि नहीं, शरीयत पहले, संविधान बाद में है। तो ये जो उनके दिमाग में ये चीज़ें भरी गई हैं, इसको लेकर के कैसे क्या हो पाएगा? आपको लगता है कि वो आने वाले समय में कोई सुधार हो पाएगा किसी भी तरह की कोई चीज़ें जो क्लैरिटी वाली बात आती है? जैसे राजस्थान में महाराणा सांगा के ऊपर इतना बड़ा जो है जी। उनको गद्दार कहा और माफ़ी नहीं माँगी, इसके बावजूद भी सब कुछ किया, लेकिन फिर भी किसी के गले नहीं काटे। चाहते तो क्या आज के दौर में कोई संविधान और किसी चीज़ को रोक तो नहीं सकता है, लेकिन ये गनीमत ये है कि संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं लोग, इज़्ज़त करते हैं। पहली महापुरुष पहली पर बात बोलने तो पर तो लोग जो है सर्तन से अलग करने की हिम्मत आज भी रखते हैं। बस जी। इतना लोकतंत्र है, कलंक ना लगे। अभी तक हाँ नहीं जी। किया है, जी। नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आप सुधर जाइए और सँभल जाइए। अगर आप लगातार फिर जारी रखेंगे, तो फिर तांडव होगा, फिर जिसे आप सँभाल नहीं पाएँगे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कटे हुए रुंडों ने युद्ध किया है। फिर आप जी। देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में कटे हुए कैसे युद्ध करते हैं। तो खून। इसको लेकर के ये बातचीत आती है, पूरे देश में इनके अंदर कोई डर नहीं रह गया है। किसी कानून को जिसकी शपथ लेते हैं, उसी को पैरों तले रौंद देते हैं, उसी समय नीचे डाल के दोनों पन्ने और कह देते हैं कि जो कुछ अभी शपथ ली थी, वो सब यहीं डाल के जा रहा हूँ। पूरे 5 साल जी। भर वो करूँगा जो संविधान में लिखा होगा कि नहीं करना है। इसको लेकर जी। के क्या कैसे देखते हैं कि क्या वाक़ई राजनेताओं के अंदर जो
ये वीआईपी पना जो आ जाता है, राजाओं वाली चीजें आ जाती है, वो है किसी इतिहास और भूगोल से उनको कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल। खून खराबाई, मेरे हिसाब से खून खराबाई हर समस्या का समाधान नहीं होता, जी जी क्योंकि मिल बैठ कर भी पहली बात तो कोई अगर समस्या है भी तो उसका खून खराबा और झगड़ा और इस प्रकार से दंगा फसाद करना, इस प्रकार से अत्याचार करना, इस प्रकार से जो ये दिख रही है आप आग जिसमें मासूम जल रहे हैं, ये कोई समस्या का समाधान नहीं होता। हम्म, और फिर बात करें संविधान और नेताओं की, तो नेताओं को क्या है कि मुझे लगता है कि भारत पहले कृषि प्रधान देश था, अब कुर्सी प्रधान देश रह गया है कुछ राजनेताओं के मन में। उनको अपनी कुर्सी बचानी होती है, बाकी उनका ध्यान इस तरफ कतई नहीं है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ में थे पत्रकार बलदेव चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि अब कृषि प्रधान देश नहीं रह गया है, अब कृषि प्रधान हो गया है, कुर्सी प्रधान हो गया है, कुर्सी पर सभी की निगाहें हैं और कुर्सी को लेकर के जो करना पड़ेगा आप करें लगातार। अच्छी बात है, आप करिए, आप जीतिए हारिए, जीत हार तो चली रहती है, लेकिन कम से कम पिता को तो पिता समझिए, उनको जी बिल्कुल। महापुरुषों को उनकी छाती पर आप चढ़ कर के जाएंगे जिन्होंने इसको सींचा है अपने रक्त से, अपने लहू से, तो उनको कैसा लगता होगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।